महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वो अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडलों से अलंकृत था। ये वरदान उसे जन्मजात अमरत्व प्रदान करते थे। कर्ण के पास भार्गवस्त्र नाम का एक विनाशकारी अस्त्र था जो उसने अपने महान गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए भार्गवस्त्र का आह्वान किया। विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ ऐसा धनुष जिसे कोई भी अस्त्र चीर नहीं सकता था। कर्ण एक महान दानी था, कोई भी उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने अपने जन्मसिद्ध दिव्य कवच तक दान कर दिए, मानो दान ही उसका धर्म था। एक बार कर्ण ने दान देने में अपनी अदम्य क्षमता का परिचय दिया। उसने दान के लिए अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। इससे प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान की। इंद्र ने कहा, इस अस्त्र से तुम देवताओं, असुरों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों और सर्पों में से जिसे भी मारना चाहो निश्चित रूप से मार सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में खून सूख चुका था, बदन तीरों से छलनी था, मानो भाग्य के सारे तीर एक साथ उस पर बरस रहे हों। रथ कीचड़ में धंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उनका साथ छोड़ रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे इसके मंत्र को भूल चुके थे। वासवी शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनका मजाक उड़ा रहा हो। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण ने पहले ही युद्ध के नियमों को तोड़ दिया था जब उन्होंने अभिमन्यु वध किया था।